औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अदद कुल्लि हर्फिन कुतिबा व यक्तबु अबदल आबिदीन व दहरद्दाहिरीना व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाले वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मुफ्ताहुल ज़िक्रि इबादिल्लाह इज़्ज़तिही बिअज़मतिही बिजूदिहिल्लज़ी खलका व खल्लाइके जिन्ने वल इंस सय्यदे अरबे वल अजम कीला फ़ी शानिही मक्कीयिल मदनीयिल क़रशीयिल हाशमीयिल अरबीयिल उम्मीयिल सय्यदिल अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्सलातु वस्सलाम बित्तहियातो वल इकरामो अला अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व खलीफतुल मुस्लिमीन व सालिहुल मोमिनीन व यासूबुद्दीन व नबाउल अज़ीम व क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जिलीन व अलीयुल अज़ीम व सिरात मुस्तकीम व इमाम मशारिक वल मगारिब व मज़हरुल अजाइब व मुज़हिरुल गराइब व असदुल्लाह अल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब व नुक़्ततुद दाइरतिल मतालिब तालिब अला कुल्ले मतलूब तालिब अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। अल्लाहुम्मा लअन क़त्लतल हुसैनी व अस्हाबी। अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मिजाज मुअल्ला की नफासतों पर अगर गराना गुज़रे तो एक मरतबा कर्ज़ नहीं बल्कि फ़र्ज़ जानकर मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़वात मुक़द्दसा व मुतहरा पर बुलंद तरीन सलावात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व कायम करदा बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब ये तारीख़ी इज्तमा आज न सिर्फ़ उनके बुलंदी दरजात का बाइस है बल्कि उनकी नेक और सालेह औलाद की जो तरबियत उन्होंने की है वो तमाम वालिदैन के लिए मशअल राह है कि अपनी नस्लों में नस्ल दर नस्ल इस आज़ादारी इमाम मज़लूम करबला को हमने कैसे किस जज्बे के तहत मुंतकिल करना है। और मैंने आपके सामने सरनामा कलाम में अल्लाह के कुरान रहमान के कलाम से एक ऐसी मारूफ आया मुबारक का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है जिसमें इरशाद हो रहा है कि शाहिदल्लाह अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह शहादत देता है। शाहिदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह गवाही देता है कि नहीं कोई माबूद मगर वो। आप सलामत रहिए, आबाद शाद रहिए। बाबा फजन शाह जी के इस पुरखलूस इज्तमा को जनाबे पाक बीबी सिदरतुल मुंतहा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। आपकी बालिदा समातों को मैं सलाम पेश करता हूँ। हम तो शाह जी अल्लाह की गवाही देते हैं, बशर हो या जिन हो, मलक हो, नबी हो,
मुरसल हो, आजम हो, वो तो अल्लाह की गवाही देता है। क्या वजह है चूड़ वालों, क्या सबब है कि कभी कभी अल्लाह भी अपनी शहादत देता है, अल्लाह खुद भी अपनी गवाही देता है। ये मुअम्मा रह जाता, कभी हल ना होता अगर 13 रजब को अली काबे में सजदा रेज होकर ये ना कहता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना अखी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद आपका ख्याल है कि अली ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ा। मुझे अली की सदाकत की कसम, अली ने बिला फसल कहा व अशहदु इन्नी अलियुल वलियुल्लाह। मिलके नारा हैदरी। या रसूल अल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह। ये नाम खुद अली को कितना पसंद है। ये नाम अली कि नमाज के रुकने आजम सजदे में, चूंकि नमाज मोमिन की मिराज है, सजदा नमाज की मिराज है। अब मस्जिद नबवी का वो मंजर आंखों के आगे आता है ना चूड़ वालों, कि साहिब मिराज हालत नमाज, नमाज की मिराज में है, यानी एक साहिब मिराज है। फिर नमाज मोमिन की मिराज है, तीसरा सजदा नमाज की मिराज है, यानी 3 मिराजे पस्ती में है, हुसैन बुलंदी पर है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या आपका ये जज्बा हबीब इब्ने मज़ाहिर सलामत रहे। लेकिन माजरत के साथ ये नारा या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन जब अगर लगाएं तो ये जहन में रख कर लगाइए कि सबसे पहले ये नारा बुलंद करने वाला अमीर मुख्तार था। अल्लाह मुख्तार फौज के जवानों को सलामत रखे। अमीर मुख्तार ने सबसे पहले ये नारा बुलंद किया और आखिर में मेरा 12वां इमाम अपने लश्कर के साथ जब ज़हूर फरमाएगा तो मुझे 12वें इमाम की कसम, मैंने यही पढ़ा है आपके इस गिने जाने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक मैं जामिन हूं कि इमाम ज़माना ये नारा बुलंद करेंगे, या सारत अल हुसैन। तो जब ये नारा लगाएं तो इस नीयत के साथ लगाइए कि आप इमाम ज़माना की बारगाह में तजदीद अहद कर रहे हैं कि मौला ये आज़ादारी जो हमें विरासत में मिली है, सैयदुस साजिदीन से मिली है, सैयदा आलिया से मिली है, हम ज़माने के इमाम की बारगाह में इसको पेश करेंगे उसी ज़ाब्ते के तहत जो कायदे मिल्लत जाफरिया ने पेश किया था, उसी ज़ाब्ता आज़ादारी के तहत जो सरबराह तहरीक निफाज़ फ़िक़ह जाफरिया ने पेश किया था। लिहाजा आज जिसे यदुल्लाह ने हाथ अता किए हैं, लिसानुल्लाह ने कुव्वत अता की है बोलने की, वो पूरे जज्बा हैदर कर्रार के साथ ज़माने के इमाम की बारगाह में तजदीद अहद वफा करते हुए दोनों बाजू मेरे साथ बुलंद करके पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, जहां स्पीकर के जरिए बाहर आवाज जा रही है, जहां लाइव के जरिए देखा जा रहा है, आप इस इबादत में हमारे साथ शरीक होंगे। तारीखी नारा चूड़ के इस तारीखी इज्तिमा में बुलंद करेंगे, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन। नारा हैदरी। सलामत रहिए, आप आबाद और शाद रहिए, नस्ल दर नस्ल ये आज़ादारी ऐसे मुंतकिल होती जाए। अज़ान ग्रामी कदर जो आया करीमा आपके सामने तिलावत की थी, अल्लाह गवाही देता है नहीं कोई माबूद मगर वो। और आपने देखा कि इसको समझाने के लिए 13 रजब मेरे मुर्शद अली ने सजदा रेज होकर बारगाह मस्जूद में सुबहान रब्बियल आला पढ़ने से पहले यह गवाही दी कि नहीं कोई माबूद मगर वो। और मैं अली गवाही देता हूं कि वो मोहम्मद जो मेरा भाई है, पहले भाई कहा है
फिर मोहम्मद कहा है, फिर रसूल कहा है, और फिर कहा मैं अली गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का वली हूं। अल्लाह जाने कितनी और जब मेरे मौला की विलायत है कि अली भी सजदा रेज होकर अपना नाम ले रहा है। क्यों ना नाम ले, ये ज़ैनुल आबिदीन की भी जीनत है, जो आबिदीन की जीनत है, जो तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया की पुष्ट पर सैयदुल साजिदीन है, ज़ैनुल आबिदीन की दुआ है। उस ज़ैनुल आबिदीन जो आबिदीन की जीनत है, उसकी जीनत का नाम अली है। अली फरमाते हैं अना अव्वलुल आबिदीन, मैं पहला पहला आबिद हूं, सबसे पहले मैं इबादत करने वाला हूं। तो कैसे मुमकिन है कि अली उस इबादत से महरूम रह जाए जो रसूल ने फरमाया जिक्रो अलीयुन इबादा। अली हक, अली हक, आपके मेरे लिए तो इबादत है अली का जिक्र। तो जो खुद अव्वलुल आबिदीन है, जो ज़ैनुल आबिदीन की जीनत है, वो अली इस इबादत से कैसे महरूम रह जाए कि अली का जिक्र करना इबादत है। अली अक्सर कहा करते थे, ए कूफे वालों, मैं कभी तुम्हारे सामने अपने ये फजाइल बयान ना करता अगर मुझे हुक्म ना होता कि या अली अल्लाह की नेमत उज़्मा का जिक्र करो, जिस पर नेमतें तमाम हो रही हैं। वो अली की विलायत अली के लिए भी नेमत है, अली की विलायत अली पर भी वाजिब है। अली को खुद भी अपना नाम अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है ना? या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से, तेरी निस्बत से, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरे इश्क में लोग काफिर कहें मुझे, या अली तेरे इश्क में ये इल्जाम अच्छा लगता है। अली को पसंद है नाम अली, इसलिए कि जली को पसंद है नाम अली। और सिर्फ पसंद नहीं, अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत का फिक्र है। मफातिहुल जिनान, वज़ाइफुल अबरार, सफीनतुन निजात, दीगर कुतब में मौजूद है कि जनाब अमीर को, अली इब्न अबी तालिब को मुखातिब करके मासूम ये फिक्रा बता रहे हैं, अस्सलामु अलल इस्मुर रज़ी, ए अल्लाह के पसंदीदा तरीन इस्म तुझ पर सलाम। ये सिर्फ अल्लाह को पसंद नहीं, पसंदीदा तरीन इस्म है। अब मसलन बाफजन शाह जी को मटन पसंद हो, मिसाल के तौर पे, अब मुझे मालूम नहीं उनको क्या पसंद है, लेकिन अगर पसंद हो, मैं उनकी दावत करूं, सब कुछ रखूं, मटन भी रखूं, लेकिन ऐन जब वो दस्तरखान पर रौनक अफरोज हो जाएं तो मटन उठाकर ले जाऊं। अब वो राजी होंगे कि नाराज? नाराज हो जाएंगे। तो जब ऐन मुसल्ला इबादत बिछाते हो, अल्लाह की इबादत करने लगते हो, तो अल्लाह के पसंदीदा तरीन नाम को बाहर क्यों निकालते हो? बादे नसीम कहती है हर गुल को छेड़ कर,
मैं बड़े कम शेर पढ़ा करता हूं, चूंकि मैं काफिया रदीफ का जानता नहीं हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो हाथ बांध के सादात की बारगाह में माफी के पढ़ के फिर ये बयां कर रहा हूं। लेकिन चूंकि आप अली अली कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, जो इबादत खुद अली भी करता है, जली भी करवाता है, कि बादे नसीम कहती है हर गुल को छेड़ कर तुम भी तो मुस्कुरा कर कहो या अली मदद। हमने कहा तो मुरदे वाह वाह वाह, लानत किया करो बेशुमार। सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। बादे नसीम कहती है हर गुल को छेड़ कर तुम भी तो मुस्कुरा कर कहो या अली मदद। हमने कहा तो मुरदे इल्जाम हो गए। अगर आप मेरी जाने मतवज्जे होते तो बेहतर था। हमने कहा किबला इजलाल हैदर, हमने जब कहा तो मुरदे इल्जाम हो गए। अरे खैबर में खुद नबी ने कहा, और मोमिन का कौल है कलंदर की सदा मुनकिर का दिल जलाकर कहो, और सोकर खुदा की सारी रजाएं खरीद ली। सोकर किबला, सिर्फ सोकर। सोना बेकीमत शय का नाम है। जो ड्यूटी करते हैं, दफातर में जाते हैं, आप अगर ड्यूटी टाइम पर दफ्तर में सो जाएं तो कोई कीमत उसके एवज मिलेगी नहीं। क्यों? कि सोना बेकीमत है। और ये जो सो रहा है, सोकर खुदा की सारी रजाएं खरीद ली। आपने गौर नहीं किया, सोना तो बेकीमत है। चूड़ वालों, सोना बेकीमत है। अरे जिसकी बेकीमत चीज की कीमत कम अज कम मर्जातिल्लाह हो, अल्लाह जाने उसके मनसबे विलायत की कीमत क्या है। यही सबब है कि उसका हुबदार बस उसका होकर अपने बिस्तर पर मर जाए तो शहीद होता है। सोकर खुदा की सारी रजाएं खरीद ली। जिब्राइल ने जगा कर कहा या अली मदद, और मोहसिन मेरी लहद में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा। मैंने खुद अली से कहा, अपनी लहद में कहा। आते हैं ना कब्र में, सरकार अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा अल मुअतज़िर एक पूरी किताब इसी मसले पर लिखी है कि कब्र में क्या होगा। उसमें बयां करते हैं कि एक हुबदार था, उसका वक्त नज़ा आ गया, आखिरी वक्त था, परेशान था। मुर्शिद अली से मुलाकात हुई, कहा घबराता क्यों है, सुन, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, तेरे पीर अली को ऐसे देखता है जैसे तू मुझे अभी देख रहा है। जी। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, फिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा। और अली के नाम ने जुर्रत वो दी के जेरे लहाद मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा। बस यही दर्स है। मौला के हुबदारों, विलायत अली से तमस्सुक रखो। ये अल्लाह की हब्लिल्लाह है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, खबरदार अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थामे रखो। वला तफर्रकू,
और आपस में तफरुका ना फैलाओ, फिरका वारियत में मत बढ़ जाओ। ये दर्स हमें नस्ल दर नस्ल हमारे पाकीज़ा मरकज अली मस्जिद से मिलता है कि यहां कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है। इस मजलिस अज़ा में बहुत से बरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं। ये दर्स है, ये पैगाम है, तबलीग है कि शिया सुन्नी एक चेहरे की दो आंखें हैं, ये एक जिस्म के दो बाजू हैं। ना उस आंख का इस आंख के बगैर गुजारा है, ना इस आंख का उस आंख के बगैर। हम हाथ खोलने और हाथ बंद करने पे लड़ रहे हैं, जबकि दुश्मन हमारे हाथ काटने की साजिश कर रहा है। उस साजिश को बेनकाब कीजिए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ साथ इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की कोशिश कीजिए। यकजा हो जाइए, इन चक्रों से बाहर निकलिए, हब्लिल्लाह को मजबूती से थामे रखो, फिरका वारियत नहीं फैलेगी। अल्लाह ने नुस्खा कुरान में बता दिया, अगर तुम सब ने मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लिया तो फिरका वारियत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब जाहिरन अल्लाह की रस्सी कोई आसमान से लटकती हुई चूड़ वालों कम अज कम मुझे तो दिखलाई नहीं देती, आपको दिखलाई देती है तो मुझे बताइए। जब मुझे कोई रस्सी दिखलाई नहीं दी, मैंने तफसीर साफी से लेकर तफसीर अबू हमजा सुमाली तक जब मकतब आले मोहम्मद की तफसीर कुरान का मुतालिया किया तो मुझे हर मासूम इस आयत की तफसीर यही बयान करता दिखाई दिया कि अय्युहन्नास, अल्लाह की वो रस्सी जिसे थामने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कल भी अली की विलायत थी। अली की विलायत। अली की विलायत से मुतमस्सिक रहो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। हम्द है उस अल्लाह की जिसने हमें अमीरुल मोमिनीन की विलायत से मुतमस्सिक रखा। इस विलायत के इवज़ बड़ी कीमत अदा की है अली की बेटियों ने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जालकुमुल्लाहु मिनल बाकी। अल्लाह मेरा आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। मेरे मौला के अज़ादारों, मेरे मौला के हुब्दारों, जो मातमी जवान मौजूद हैं, जो जंजीर जन कमा जन मौजूद हैं, मैं हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ। अगर दिल दुखे मुझे माफ़ कर देना। मैं गिन कर 1 मिनट आपका लेने वाला हूँ। बस बकिया की टूटी हुई कब्र से जख्मी पहलू के साथ एक बीबी आती है जो अज़ादारों के आंसुओं को अपने रुमाल की जीनत बनाती है। अज़ादारान इमाम मजलूम करबला, आज 11 मुहर्रम हो गई है। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। अज़ादारों, असरे आशूर एक सियाह आंधी चल रही थी। उलमाए मकातिल लिखते हैं उस आंधी में सैदानियों को पता नहीं चला कहां पर अकबर का लाशा पड़ा है, कहां पर कासिम का लाशा है, कहां अब्बास के बाजू है, कहां हुसैन का सर। फकत हुसैन का सर आशूर को काटा गया है, बाकी शोहदाए करबला के सर 11 मुहर्रम को मक्तल में उस वक्त काटे गए जब मक्तल में सैदानिया मौजूद थी। असरे आशूर सैदानिया मक्तल में नहीं, खैमे में मौजूद थी। मुझसे पूछो आज क्यों मक्तल में आ गई है? अरे खैमों को आग लग गई, जलता हुआ खैमा। अजरुकुमन अल्लाह, अजरुकुमन अल्लाह। शर्म करके ना रोना अज़ादारो। 5वें इमाम के घर में मजलिस है। जाबिर मुंह पे कपड़ा रख के रो रहा है। इमाम ने पूछा, जाबिर तू अभी अब्दुल्ला को क्यों नहीं रोता? कहा, मौला देखिए मैं रो रहा हूं, मेरा रुमाल आंसुओं से भीग गया है। फरमाया, वाह जाबिर, रोना हुसैन को और मुंह पर रुमाल रख के रोना। पूछा, मौला मैं कैसे रो? कहा, जाबिर वैसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की। बस
एक मर्तबा अली की बेटी मक्तल में 11 मुहर्रम को आई है, लाशे हुसैन के गिर तवाफ करती जाती है, पूछती जाती है क्या तू मेरा भाई हुसैन है? मेरी माँ ज़हरा ने वसीयत की थी जब दूसरी बार विदा करो तो हुसैन का बोसा लेना। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं 7 चक्कर आलिया ने लगाए मगर मेरे दादा हुसैन के जिस्म पर एक नगीने जितनी जगह ना थी जहां अली की बेटी बोसा लेती। बस मैं आखिरी फिक्रा कहता हूं, ज़ैनब आलिया ने हुसैन के कटे हुए गर्दन का बोसा लिया। माँ, मैंने तेरी वसीयत